गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा। जो चौपाइयाँ हैं उनका भावार्थ हम समझेंगे, तो इसको अच्छे से कंठस्थ करना है। इसका भावार्थ आपको समझना है। पहली चौपाई आपकी है। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लग भाई। समुझ मातु कर तब सकु चाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। इसमें आपको समझना है कि भरत सहित जो समस्त समाज है अयोध्या का, वो मंदाकिनी जो नदी है उसके निकट पहुंच गया है और उसके पवित्र जल में स्नान किया। वहां पहुंचकर भरत सभी लोगों को नदी के किनारे बैठाकर तथा माता और गुरु एवं सचिव से आज्ञा लेकर के भाई शत्रुघ्न तथा निषाद राज के साथ सीता तथा राम से मिलने के लिए आगे चले। राह में कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें अपनी माता के जो कुकृत्य थे, बड़ी ग्लानि होती है और उसको सोच करके वो संकोच कर रहे हैं। उनकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि उनके मन में नाना प्रकार के तर्क वितर्क उठने लगे। सोचने लगे कि कहीं राम लक्ष्मण तथा सीता मेरे आगमन का समाचार सुनकर अपना स्थान त्याग कर कहीं दूसरी जगह न चले जाएं। तो इसका भावार्थ आपका ये है। और अगला जो दोहा है, मातु मते मोहु मानि मोहि जो कछु करहि सो थोर। अग अवगुण क्षमिया आदरहि समुझ आपनी ओर। इसमें बोला भरत जी आगे सोचते हैं कि यदि भाई राम मुझे माता कैकेयी के राय के साथ मानते हैं तो जितना अधिक दुर्व्यवहार वे मेरे साथ करेंगे वो थोड़ा है। यदि अपने साथ मानते हैं तो मेरे पापों को क्षमा करके अवश्य आदर देंगे। अर्थात मेरी माता ने ऐसा जघन्य अपराध किया है कि उसकी राय में उन्हें होने पर इस दुष्कर्म का कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अतः मुझे जो भी सज़ा दी जाए वह थोड़ी है। यदि ऐसा नहीं है तो मुझे अवश्य राम अपने चरणों में स्थान देंगे। अगली चौपाई आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जो परिहरि मलनि मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण न बीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। प्रेरित मनहु मातु कृति खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अति गति जैसी। देखी भरत कर देखि भरत कर सोच सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। इसको आप समझेंगे। परिहरहि का मतलब होता है त्याग दें, और मोरे मेरी, पनहि जूती के लिए बोला गया, स्वामी उत्तम स्वामी। जो जस है, जस का मतलब यश से बोला गया है। भाजन का मतलब होता है पात्र, और गुणत मतलब सोचते हुए। धोरी जो शब्द है उसका मतलब है धुरी, और उताइल का मतलब होता है उतावले तीव्र गति। तो इसमें आपको समझना है कि राम जी से मिलने के लिए जाते भरत जी अपने मन में विचार करते हैं कि चाहे श्री राम मुझे मलिन मन वाला जान करके मेरा परित्याग ही क्यों न कर दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, किंतु मेरी शरण तो उनकी जूतियाँ ही हैं। राम एक उत्तम स्वामी हैं, दोस्त केवल मुझ सेवक में है। तो इस संसार में केवल मछली और चातक ही यश के पात्र हैं, जो विधि पूर्वक अपने प्रेम के नियम का पालन करते हैं।
तथा उसे सदैव नवीन बनने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा अपने प्रेम के आलंबन का कभी परित्याग नहीं करते। उनके पृथक किए जाने पर वे अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार अपने मन में विचार लाते हुए भरत जी अपने कर्म पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनका जो शरीर एक ओर राम के प्रेम में प्रफुल्लित हो रहा है, दूसरी ओर माता के जो कुकृत्य हैं उसको सोच करके संकुचित भी हो रहा है। जब भरत जी माता कैकेयी द्वारा किए गए दुष्कर्म पर विचार करते हैं तो वे उन्हें पीछे लौट जाने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु राम की भक्ति का संबल लेकर धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी आगे बढ़ते जाते हैं। जब भगवान श्री राम के स्वभाव के बारे में सोचते हैं तो उतावलेपन में उनके पांव जल्दी जल्दी रास्ते पर पड़ते हैं, अर्थात वे शीघ्रता से चलने लगते हैं। उस समय तो भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी, देखि भरत कर सोच सनेहू, भा निषाद तेहि समय विदेहू। तो इसमें उस समय भरत की दशा ऐसी है जैसे जल प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी की सोच और प्रेम को देखकर उस समय निषाद देह की सुध बुध भूल गया। अगला आप दोहा कि मिल सपेम रिपुसूदनहि, केवटु भेटो राम, भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। इसमें बोला गया प्रेम पूर्वक शत्रुघ्न से भेंट कर श्री राम जी केवट को गले लगाए। लक्ष्मण के प्रणाम करते ही भरत बहुत ही प्रेम से अनेक प्रकार से उनके गले लगा करके उनसे मिलते हैं। आगे आपको समझना है कि भेंटो लखन ललकी लघु भाई, बहुरि निषाद लीन उर लाई, अपनि मुनिगण दुह भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे, सानुज भरत उमंगे अनुरागा, धरि शिरसिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि पैठाए, सिय शीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही, सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता, को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तहि अवसर केवट धीरज धरि, जोरि पानी विनवत प्रणाम करी। इसमें आपको समझना है भेंट्यो मतलब भेंट उर हृदय के लिए बोला गया, और लघु भाई शत्रुघ्न, और लख देखकर, छूछा मतलब खाली, सेनप सेना। इसमें लक्ष्मण ने भाव विभोर होकर के अपने भाई शत्रुघ्न को गले से लगाया और उसके बाद निषाद राज को, जो निषाद राज हैं उनको हृदय से लगाया। भरत और शत्रुघ्न ने उपस्थित मुनियों की वंदना की और उनसे अविलसित आशीर्वाद प्राप्त किया, अपूर्व आनंद का अनुभव किया, और भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सीता के कमलवत चरणों में अपना शीश झुकाया। बार बार प्रणाम करते दोनों भाइयों को सीता ने अपने हाथों से स्पर्श करके उठाया। दोनों भाइयों के इस अपूर्व अनुराग को देखकर सीता भाव विभोर हो गई और प्रेमाधिक्य के कारण उनके मुख से वाणी नहीं निकल सकी, इसलिए उन्होंने मौन आशीर्वाद से उन्हें अभिषिक्त किया। सीता जी को हर प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी शंका रहित हो गए और उन्हें किसी भी प्रकार के अहित का भय नहीं रह गया। तो इस मिलन के अवसर पर भावातिरेक के कारण सभी का हृदय भाव विहल हो गया और इसलिए वातावरण पूर्ण शांत हो गया। कोई किसी से कुछ नहीं कह पा रहा है और न पूछ ही पा रहा था। उस अवसर पर केवट और निषाद राज धैर्य धारण करके और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ नाथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग,
सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। बोला, हे नाथ, मुन्नाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर के आए हैं। आगे चौपाई आपको, सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप रखे रिपुदमनु। चले संवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमंगी भेंटे दो भाई। प्रेम पुलक केवट कही नामु, किन दूर ते दंड प्रणामु। राम सखारि सिबर बस भेंटा, जुनमहि लुठत स्नेह समेटा। इसमें आपको समझना है रिपु दमनु जो शब्द है, इसका कहने का मतलब शत्रुघ्न जी को बोला गया है। संवेग मतलब होता है वेग पूर्वक, मुदित प्रसन्नता पूर्वक, मही पृथ्वी के लिए बोला गया, नभ आपको पता है। इसमें आप समझ लीजिए कि गुरु वशिष्ठ का आगमन सुनकर के सील के जो सागर हैं अर्थात रामचंद्र जी सीता के समीप शत्रुघ्न को रोक दिया और धैर्यशाली धर्म की धुरी को धारण करने वाले दीनदयाल राम उसी समय वेग पूर्वक मतलब बहुत जल्दी चल पड़े। गुरु के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम धर्म की धुरी को धारण करने वाले श्री राम प्रेम से पुलकित होकर के दंडवत प्रणाम करने लगे। तो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमड़कर वे दोनों भाइयों से मिले। तत्पश्चात प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर के दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। तो ऋषि वशिष्ठ ने राम सखा जान करके उन्हें भी हृदय से लगा लिया। तो लुटत स्नेह समेटा, जन्महि लुटत। तो ये चौपाइयाँ आप अच्छे से कंठस्थ करेंगे और इसका भावार्थ आप समझेंगे। थैंक यू बेटा।